हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुछ मैथ के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे डाटाबेस के साथ। तो मेरे पास ये है एक डाटा। ठीक है, ये टेबल है, इसमें कुछ डाटा है। ठीक है, दो। तो यहाँ से सबसे पहले मैं इसको लिखूंगी कि मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सिलेक्ट MIN मिनिमम। जहाँ पे लिखो मिनिमम क्या चाहिए। तो आपने यहाँ से एक कॉलन ऐड करना है, ID चाहिए या फिर सिटी चाहिए, मतलब नंबर में वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ पे इसको बोल दूंगी कि सिटी में जो भी मिनिमम वैल्यू है वो मुझे दे दो फ्रॉम टेबल नाम। मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगी। एग्जीक्यूट करो, जहां से मेरे पास आ गया 21। ठीक है, तो ये था मेरे पास आंसर। मैं यहाँ से दिखा देती हूँ टेबल। ये हो गया हमारे पास टेबल, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो मेरे पास सिटी में मैंने मिनिमम वैल्यू बोला था, मिनिमम वैल्यू 21 है। ठीक है, मतलब छोटी से छोटी वैल्यू। यहाँ पे कर दो मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू। इसको करो एग्जीक्यूट। जहाँ पे आ गया 30। ठीक है, जैसे आपने किसी के स्टूडेंट के मिनिमम कम से कम, सबसे कम मार्क्स किसके आए हैं, सबसे कम सैलरी किसकी है, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं, टॉपर को आपने देखना हो, सबसे हाईएस्ट सैलरी किसकी है, उसको आपने अवार्ड देना है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो वहां पर आपके पास ये क्वेरी चलेगी। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक आप यहाँ से मैंने देखो, यहाँ पे लिखा है मैक्स सिटी। मैं इसको चेंज कर रही हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए जहां से एज। अब ये देखो क्या है, मैं इसको बोलूंगी कि एज, जहां पे लिखो हाईएस्ट। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कॉलम नेम चेंज होके आए। तो मैं जहाँ चाहूंगी कि जहां पर जब भी आउटपुट आए मेरे पास, जहाँ पे हाईएस्ट लिखा है। अब देखो, जहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, आप मतलब इसको एक नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट लिखा आया है। तो आप इसको एक कॉलम को अपना एक नाम दे सकते हैं कि जब भी आउटपुट आए उसका यहाँ से नाम ये होना चाहिए। तो हटा देते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी काउंट। काउंट कर सकते हैं हम क्या। अब देखो, काउंट ऐसा नहीं कि हम जहाँ से 1+1 2 ऐसे काउंट करेंगे। काउंट मतलब मुझे चाहिए कि सिटी में मेरे पास कितनी वैल्यूज, कितनी रोज हैं। तो मैं इसको करूंगी यहाँ से एग्जीक्यूट। और मेरे पास आ गया दो आंसर। मेरे पास जो टेबल है उसमें देखो, इसको एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पर मेरे पास दो रोज है। सिटी में कितनी वैल्यूज है, दो है। ठीक है, तो मेरे पास उसका काउंट आ गया कि आपके पास टोटल दो रोज है सिटी में। ठीक है, कोई भी आप जहाँ से ले सकते सिटी एड्रेस, तो वहां पे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो जहां से मैं लिख रही हूँ कि सिटी, एक कंडीशन लगा रही हूँ, वेयर, जहाँ पे लिखो वेयर ID लेस देन या ग्रेटर देन लिख दो। मैं लिख रही हूँ ID ग्रेटर देन हो। यहाँ पे लिख देखो दो है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 202 से ID बड़ी हो। जितनी भी 202 से ID बड़ी है उसके मुझे काउंट करके बताओ कितनी रोज है मेरे पास। इसको करो एग्जीक्यूट। तो मेरे पास आया एक आंसर। एक ही बनता है क्योंकि मैंने लिखा है ग्रेटर देन हो 202 से। मतलब ये 202 बीच में काउंट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से इक्वल टू कर दूं, इज इक्वल टू कर दो, साथ में लिखो इज इक्वल टू, इसको करो एग्जीक्यूट यहाँ से। तो मेरे पास आएगा दो आंसर, क्योंकि यहाँ पर ये 202 है, ये भी बीच में ही काउंट होगा। इसको एग्जीक्यूट करो। यहाँ पे देखो 202 और 203 दो हमारे पास रोज है। तो मैंने इक्वल टू लिख दिया, मतलब 202 भी बीच में ही काउंट होगा। तो मेरे पास टोटल रोज कितनी होगी, दो। ऐसे आप इसका एक काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से जो मर्जी आप एक, मैंने सिटी लिखा है, कोई भी आप कॉलन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप एक चाहते हैं, इसको मैंने कंडीशन लगानी ही नहीं है, सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी कॉलन करो, आप कंडीशन के बिना लिखो। आप चाहते हैं कि मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज, वैसे तो हमने प्राइमरी की लगाई हुई है, डुप्लीकेट वैल्यूज हमें नहीं नजर आनी चाहिए। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज मेरे पास ना आए। तो जहां पे लगा दो डिस्टिंक्ट कीवर्ड। मैंने जो पहले भी करवाया था कि वैल्यू डिस्टिंक्ट होके आए, मतलब जो डुप्लीकेसी है वो रिमूव होके आए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सिटी। सिटी में कोई भी वैल्यू यहाँ से जो रिपीट है वो हमारे पास नहीं आएगी। पहले इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। मेरे पास आया दो। इसको अब करो एड्रेस और एड्रेस, इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। जहां से मेरे पास आया एक।
अब देखो जहां से मैंने क्या बोला था, इसको करो एग्जीक्यूट, टेबल दिखा देती हूँ आपको कि जो भी वैल्यू है वो रिपीट होके ना आए। एड्रेस मेरे पास दोनों सेम है, तो उसने क्या किया, एक स्किप कर दिया, ठीक है। जो रिपीट हो रही थी वैल्यू उसको उसने नहीं दिखाया, उसने बोला कि आपके पास एड्रेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। क्योंकि मैंने डिस्टिंक्ट लगा दिया कि वो वैल्यू रिपीट हो रही है वो मुझे ना शो करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यू चाहिए, तो उसने मुझे आंसर दिया एक। वैसे हम देखें तो हमारे पास दो रोज आनी चाहिए थी, लेकिन मैंने डिस्टिंक्ट लगा दिया। एड्रेस मेरे पास यहाँ पे मैच हो गया। जहाँ पे अगर नाम लिखते तो हमारे पास आता दो। जहाँ पे लिखो, नाम लिख दो, फर्स्ट नेम। अब हमारे पास वैल्यू आएगी दो, क्योंकि नाम दोनों ही यूनिक है। इसको करो एग्जीक्यूट, जहाँ पे आएगा दो, ठीक है। अगर कोई वैल्यू रिपीट होती है तो उसको वो इग्नोर करके बाकी यूनिक वैल्यू आपको दे देगा। अब देखो हम जहां से काउंट की वजह सम लिख देते हैं। मैंने किसी की सैलरी काउंट करनी है, मैंने किसी का मार्क्स काउंट करने है, उसके लिए हमारे पास आएगा सम कीवर्ड। पहले इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, जहां पे आएगा मेरे पास सिटी लिख देते हैं। सम का ज्यादा यूज होता है, पहले देख लेते हैं। मेरे पास आ गया 51, तो मैं यहाँ पे टेबल दिखा देती हूँ। इसने सिटी में जो वैल्यू थी उनको प्लस कर दिया। इसका ज्यादा यूज होता है हमारे पास जब कोई हमने मार्क्स करने होते हैं प्लस, या फिर हमारे पास ई कॉमर्स की वेबसाइट है, वहां पर हमने चेक करना है प्रोडक्ट की क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है हमारे पास, स्टॉक में कोई क्वांटिटी हमारे पास बची है कि नहीं, सारा स्टॉक खत्म हो गया। उसके बाद हम वहां पे क्वेरी लगाते हैं क्वांटिटी चेक करने के लिए। अगर खत्म हो गया स्टॉक तो हमारे पास वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास सम लगाते हैं, तो डिस्टिंक्ट इसमें नहीं आएगा। आप सिंपल जहां से कोई एक कॉलम नाम लिखें तो आपके पास उसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। टोटल मतलब प्लस होकर वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ से सेम एवरेज ही फाइंड कर सकते हैं। एवरेज फाइंड करनी है, जहां से करो एग्जीक्यूट, जहां से आप लिख दो ये आ गई एवरेज, कैलकुलेट होके आपके पास आ जाएगा आंसर। तो ये आप एवरेज भी आप क्वांट, यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट प्राइस होता है या फिर किसी की सैलरी है, मार्क्स है, वहां पर आप एवरेज फाइंड कर सकते हैं। बस यही थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।